जब हम बात करते हैं सिविल सर्विस की, ब्यूरोक्रेसी की, ऑफ कोर्स इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रेस्टीज एंड प्रोटोकॉल। अगर आप 2 जनरेशन्स पहले चले जाएं तो इसमें जॉब सिक्योरिटी का एलिमेंट भी था और गवर्नमेंट को प्रिफर्ड एम्प्लॉयर समझा जाता था। आपकी जो ग्रोथ है उसको देखते हुए और जितनी मेहनत आपको इस तरह की किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए करनी पड़ती थी, तो आपको हमेशा ही इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाएं, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफिशल्स ऐसा लगता है कि थोड़े से प्रेशर का शिकार हैं। एक तो बड़ी तादाद में लोग इन सीट्स के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं, तो रेट ऑफ रिजेक्शन बहुत हाई होता है, बहुत कंपेटिटिव ये एग्ज़ाम होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रैक्टिसेस हैं, कई दफ़ा लोग ये समझते हैं कि आज के तर्ज ज़िंदगी में आपको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं इफ़ यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। पहले आपको शुरू में बड़ी मुश्किल पोस्टिंग्स भी मिलेंगी बिफोर यू बिकम सीनियर एंड बिफोर यू हैव द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू स्टार्ट ऑक्यूपाइंग मोर इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑफ पावर। तो आइए ज़रा इसको जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि सिविल सर्विसेज अनफॉर्चुनेटली हैव बिकम लेस एंड लेस अट्रैक्टिव। अगर मैं प्रोविंशियली इसका ब्रेकडाउन देखती हूँ तो हमेशा से समझा जाता था कि ख़वातीन कम इस तरफ राग़िब होती हैं, जो होती हैं उनकी क्या दास्तान है। एंड प्लस छोटे सूबों में अगर हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक सिंध, आप देखेंगे कि कई सीटें खाली ही रहती हैं और लोग उसके लिए आना, यानी उस बड़ी तादाद में लोग उसके लिए कम्पीट नहीं करते। ऑन द अदर हैंड केपी में, पंजाब में अभी भी रुझान है कि यंगस्टर्स, यंग एडल्ट, नौजवान सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों का एक अहाता लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ससी मलिक शर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप MBBS डॉक्टर हैं, उसके बाद आपने CSS भी किया एंड यू आर राइट नाउ विद द जनरल मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट में आप एज एन एडिशनल डायरेक्टर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। डॉक्टर ससी, मुझे बताइएगा कि आफ्टर MBBS आपने CSS का ख्वाब कैसे देखा एंड व्हाई डिड इट अट्रैक्ट यू? अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा एक्चुअली हमारे घर में थोड़ा सा सिविल सर्विस की तरफ रुझान पूरी फैमिली का था। शायद आपने वो न्यूज़ सुनी होगी जो 5 बहनों ने सिविल सर्विस CSS का एग्जाम पास किया था। जी, आई एम द थर्ड वन। हम लोग वो 5 बहनें, द शेर सिस्टर्स। और मैं MBBS जब कर रही थी तब भी मुझे घर में यही बताया जा रहा था कॉन्स्टेंटली कि आप MBBS के बाद फिर आपने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना होगा। तो ऑलरेडी माइंडसेट बना हुआ था कि मैंने CSS की तरफ ही जाना। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर ससी कि सिंस एक फैमिली का एक कॉन्टेक्स्ट भी है, आई एम श्योर कि आप लोगों की जनरेशन से पहले भी मुख्तलिफ लोग सिविल सर्विसेज में सर्व कर चुके होंगे आपकी फैमिली के। तब्दीली आ रही है इन द वे सर्विसेज द सिविल सर्वेंट्स वर्क, द ब्यूरोक्रेट्स वर्क। क्या प्रेशर्स होते हैं और क्या आज के प्रेशर्स को अगर आप पिछले दिहाई से या उससे पहले से कंपेयर करें तो मुख्तलिफ हैं? प्रेशर्स मेरे ख्याल से कि इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल, पहले द सैलरी पैकेजेस यूज्ड टू बी बेटर इन सिविल सर्विस, आई बिलीव। अब के हिसाब से देखा जाए तो अब वो लोग सर्विस में आ रहे हैं जो एक्चुअली पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं। दे नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी पेड दैट वेल, दे स्टिल वांट टू जॉइन द सर्विस क्योंकि वो लोगों के लिए सर्विस करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि पहले सिस्टम्स वर अ लिटिल स्लो। लेटर जाता था, पहुंचता था, तब की तब देखते थे, PTCL लाइंस होती थी। अब आप 24/7 सॉर्ट ऑफ ऑफिस में हैं क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू आपकी हर कोऑर्डिनेशन और वो आपस में कम्युनिकेशन चल रही होती है और वो हर वक्त चल रही होती है। तो बेसिकली यू आर ऑन टूज, यू आर ऑलवेज वर्किंग, यू आर वर्किंग ऑल द टाइम। बिल्कुल। और इसके अलावा मेरे ख्याल है इट गिव्स यू दैट satisfaction when you do the service, you do work for public. I think it makes you happy and that is above all. What about political pressures? Yani, I know this may be a little trickier question for a serving civil servant, लेकिन मुझे बताएं कि क्या how autonomous is a civil servant और कितना protected है by the system to take decisions which are absolutely right and necessary for a given position? During our training, we actually asked the same question to our seniors, and there was a very good answer that he gave us. He said, you should be in a position to say no. Yes. You should not be compromised कि आप किसी को no कहते हुए डर रहे हो because you have a lot at stake. तो I think कि ये person to person vary करता है। दूसरा, political pressures also vary from
सर्विस टू सर्विस 12 ग्रुप्स हैं, और कुछ ग्रुप्स में ये प्रेशर ज़रा ज़्यादा फील किया जाता है और कुछ में कंपैरेटिवली लेसर है, बट इट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द ग्रुप। डॉक्टर शशि, मुझे बताएं कि एक बड़ी मशहूर कहावत है, बद से बदनाम बुरा। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि खामा खां बेचारे सियासतदान जो वोट लेकर आते हैं, पार्लियामान में बैठते हैं, वो बदनाम हो जाते हैं, असल जो मुल्क चला रहे हैं वो बाबू चला रहे हैं। ये मैंने कई सियासतदानों से सुना है, जब हम करते हैं वो कहते हैं हमें तो पता ही कुछ नहीं होता। और वाकई आप देखें कि कई लोग जो मिनिस्टर्स होते हैं या कमेटीज़ का हिस्सा होते हैं, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लॉट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ बहुत कम होती है। जैसे उनको ब्रीफ किया जाता है, जो बताया जाता है, वो खुद भी, यानी ये एक नॉलेज गैप भी है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ब्यूरोक्रेट्स के पास है उसको मेरे ख्याल में सियासतदान या पॉलिटिकल फिगर्स कभी मैच नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगी? वेरी ट्रू। और मेरे ख्याल से कि पॉलिसी मेकिंग में मेजर रोल ब्यूरोक्रेट्स का ही रहता है जी। बट आई थिंक पॉलिसीज जब बनती हैं और जिस वो थॉरो प्रोसेस से गुजरती हैं, बड़ा मुश्किल है कि उस पॉलिसी को गलत बनाया जाए। मे बी लेटर ऑन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे जो चेंजेस आते हैं, दे ब्रिंग द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। तो अच्छा जी, आई थिंक पॉलिसीज आर गुड बट द इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बल्कि पाकिस्तान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इट इज़ अ ग्रेवयार्ड फॉर एक्सेलेंट रिपोर्ट्स, पॉलिसी पेपर्स, वाइट पेपर्स। क्या वजह है कि हम बेहतरीन पॉलिसी बनाते हैं एंड देन वी हैव हैड सच सीनियर पॉलिसी स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स जिन्होंने रीजनली बड़ा ज़बरदस्त काम किया। यानी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे थॉट लीडर्स के जब प्लान्स को इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया, अफ्रीकन कंट्रीज़ ने इम्प्लीमेंट किया, दे वर एबल टू मेक सो मच प्रोग्रेस। ऑन द अदर हैंड हमने कभी उनको घास ही नहीं डाली और ना हम इम्प्लीमेंट कर पाए इन प्लान्स को। बेसिकली मैडम आई बिलीव ये बोथ वेज है जी। एक इसमें दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं। एक आपकी एग्जीक्यूशन बॉडी है जिसने एग्जीक्यूट करना है, दी एग्जीक्यूटिव बॉडी, द ब्यूरोक्रेट्स देमसेल्व्स। जी। दूसरे नंबर पे जो रिसीविंग बॉडी है आपकी पब्लिक। जी। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि एक जो टियर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉबली अंडरस्टैंड कर रहा है या उनको समझ आ रही है, और दूसरा टियर बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे नहीं है। तो ये पॉलिसी जिन पे इम्प्लीमेंट हो रही है वो एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एज अ पब्लिक पर्सन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो थिंग्स। आप ट्रैफिक रूल्स की एग्जांपल ले लें, हाउ मेनी ऑफ अस वुड ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स अगर लाइट रेड है और रोड्स खाली है एंड देयर इज नो पुलिसमैन देयर, वी विल नॉट स्टैंड, बिल्कुल जस्ट गोइंग टू क्रॉस इट। तो वहां पे किसी लेवल तक हमारे एज पब्लिक भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर शशि, मुझे बताएं कि मेरे और आपकी पैदाइश से पहले की बात है, हमारे बुजुर्ग बताते होते हैं कि सिविक्स का सब्जेक्ट होता था पाकिस्तान में और उसको जो ना ख़त्म कर देना बहुत बड़ी सितम तज़ीफ़ी थी। मेरा अक्सर सवाल होता है कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग अस फ्रॉम री इंट्रोड्यूसिंग इट। अगर हमें लगता है कि हमारी सिविक सेंस अच्छी नहीं है, जो आपने भी कहा कि जो डिलीवरी यानी सर्विस डिलीवरी रेसिपिएंट्स हैं उनमें खुद ही शऊर और आगही नहीं है, उनमें खुद अप्रिसिएशन नहीं है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ देयर डिमांड एंड दे आर नॉट फॉलोइंग द प्लान, तो फिर उनमें आगही को उजागर करना भी तो हमारी पॉलिसी का ही पार्ट होना चाहिए। प्रिसाइजली। आपके साथ एक बंदा आज टीम में और ऐड हो गया जो कह रहा है कि सिविक्स जो है इट शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेबस। असल में किसी हद तक इस्लामियात के साथ एथिक्स और सिविक्स को नॉन मुस्लिम्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। आई बिलीव इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द मुस्लिम पीपल एज वेल। ये हर स्कूल में प्रेवलेंट होना चाहिए। और हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि आप सर्विस में आने के बाद सिखा ग्राफ I'm so sorry Dr. Sasi, I missed a lot of that comment because मौसम की ख़राबी, मानसून की वजह से हमारी जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, बट इट वाज एन एब्सोल्यूट डिलाइट एंड अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। आई होप दैट आई गेट टू वेलकम यू इन माय स्टूडियो वेरी सून और हम ज़्यादा डिटेल में बात कर पाएंगे।